हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन पार्टीशन फंक्शन एंड एंट्रोपी। हमने रिलेशनशिप बिटवीन पार्टीशन फंक्शन एंड एनर्जी देख लिया है। अब हम पार्टीशन फंक्शन का रिलेशन एंट्रोपी के साथ देखेंगे। ये दोनों रिलेशन काफ़ी बार एग्जाम में आते हैं। इन दोनों में से हमेशा एक तो पक्का आएगा ही। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आता है एक। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता है एस क्या होता है। एस होता है KLN/W। ठीक है, ये थर्मोडायनेमिक्स से आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिडुअल एंट्रोपी से। ठीक है, अब यहाँ पे बता दें कि के क्या होगा, W क्या होगा। के है हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और W होगा हमारा थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी का भी फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है देखो, फ्रॉम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स W = π/GI⁴ फैक्टोरियल। ये जो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होगा ना, वो इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स के लिए होगा। अगर पार्टिकल्स डिस्टिंग्विशेबल है तो क्या होगा, तो है ना सिर्फ यहाँ पे एक आगे n फैक्टोरियल और लग जाएगा। ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, वो हो जाएगा डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स के लिए। हम सिर्फ इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स का ही केस लेके चलेंगे रिलेशन के केस में। ठीक है, तो अब सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या चाहिए, हमें Ln चाहिए, LnW। इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, हमें LnW चाहिए। तो ये हमें पता है W की वैल्यू, तो लोग ले लेंगे बोथ साइड, तो LnW की वैल्यू आ जाएगी। तो टेकिंग लॉग्स ऑन बोथ साइड, लोग ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा LnW। यहाँ पे लोग ले लेंगे, इस पाई का समीशन बन जाएगा, लोग लेंगे जब। ठीक है, और ये एज इट इज़ Ln के साथ, तो Ln GI⁴ फैक्टोरियल। अब हमें लोग की प्रॉपर्टी पता है कि लोग A/B क्या होता है, लोग A माइनस लोग B। तो सबसे पहले देखो लोग A यानी Ln GI⁴ अब लोग के कुछ पावर में आ जाता है तो पावर आगे आ जाती है और बाकी लोग एज इट इज, तो Ni आगे आ गया और Ln GI एज इट इज। तो ये ऐसे खोल के लिखा हुआ है। ठीक है, अपॉन फिर क्या था, लोग A माइनस लोग B था, तो ये तो A हो गया, ये B है, तो माइनस लोग B यानी माइनस लोग Ni फैक्टोरियल। तो ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो फैक्टोरियल को खोल लेंगे। फैक्टोरियल हमें पता है जब लोग के साथ फैक्टोरियल आ जाता है तो हम स्टर्लिंग फार्मूला लगा सकते हैं। तो स्टर्लिंग फार्मूला क्या होता है, स्टर्लिंग फार्मूला क्या होता है, Ln फैक्टोरियल = n Ln n माइनस n होता है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है वो हम यहाँ पे लगा देंगे कि Ln Ni फैक्टोरियल। हमेशा याद रखना है जो भी ये वैल्यू है वो n मान के चलना है। ठीक है, तो Ni का फैक्टोरियल निकाल रहे हैं, तो Ln Ni का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, Ni Ln Ni माइनस Ni। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है। अब माइनस साइन बाहर है तो ये तो माइनस का और माइनस में आएगा ना यहाँ पे, तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, तो इतना खोलने के बाद अब आगे क्या करेंगे ये देख लो। सबसे पहले समीशन को अलग अलग कर लेंगे, तो तीनों टर्म के साथ हम समीशन लगा देंगे। तीनों टर्म के साथ समीशन लगा दिया। अब मैंने पहले भी बताया कि जो समीशन ऑफ Ni होता है ना वो कैपिटल N होता है, तो समीशन ऑफ Ni की जगह तो कैपिटल N रख दिया। और बाकी ये दोनों Ni देखो, समीशन Ni कॉमन है, यहाँ से समीशन Ni कॉमन ले लिया। और फिर लोग A माइनस लोग B क्या होता है, लोग A/B, तो ये लिखा हुआ है Ln GI/Ni। इतना हो गया, इसे हम इक्वेशन 2 नाम दे देंगे। पहली इक्वेशन है हमारी S = KLnW वाली। ठीक है, अब हमें पता है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से, ये मैंने बताया था, ये फॉर्मूला आपको बहुत जगह यूज़ करना होगा, ये आप याद कर लीजिए अच्छे से। Ni = GI × e⁻α + βI होता है। ठीक है, तो अब देखो Ni और G, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, Ln GI/Ni चाहिए। तो सबसे पहले हम Ni/GI निकाल लें और उसको उल्टा कर देंगे तो GI/Ni हो जाएगा। तो ये क्या हुआ है, GI को इस साइड ले जाके लिख दिया एक बार तो, और फिर इसको रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये टर्म क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 1/e⁻α + βI। अब साइन को अगर नेगेटिव टर्म को ऊपर ले जाते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाती है, तो ये लिखा हुआ है e⁻α + βI हो गया। ये हमारी इक्वेशन 3 आ गई। अब देखो GI/Ni की वैल्यू आ गई, तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं इक्वेशन 2 में ये इक्वेशन 3 की वैल्यू। तो GI/Ni की वैल्यू पुट कर दें इक्वेशन 2 में 3 से, तो ये लिखा हुआ है पुट इक्वेशन 3 GI/Ni वैल्यू इन इक्वेशन 2। तो पुट करने के बाद देखो क्या बचा, LnW = समीशन ऑफ Ni, ये वाला एज इट इज। अब Ln एज इट इज और GI/Ni की जगह रख देंगे e⁻α + βI, ये रख दिया, प्लस n का एज इट इज। अब देखो लोग और एक्सपोनेंशियल जब इकट्ठे आ जाते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं, तो लोग और एक्सपोनेंशियल कैंसिल, ये पावर बच जाएगी। ठीक है, तो क्या बचा हमारा, समीशन ऑफ Ni × α + βI + n, इतना आ गया। अब देखो हमें पता है कि जो बीटा की वैल्यू होती है ना वो 1/kT होती है, तो बीटा की जगह हम पुट कर देंगे 1/kT। तो क्या आ जाएगा, अगली टर्म में क्या होगा, समीशन ऑफ Ni × α + बीटा की जगह 1/kT × EI + n, इतना हो गया। अब देखो दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो इसे, तो समीशन ऑफ Ni × α + समीशन ऑफ Ni × EI/kT + n, ये n अलग चल रहा है हमारा यहाँ पे। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो अब
हमें दो बातें हमेशा याद रखनी होती है। एक तो जो समीशन ऑफ एन आई होता है ना, छोटा एन आई, वो कैपिटल एन होता है, और जो समीशन ऑफ एन आई इंटू ई आई होता है ना, वो कैपिटल ई होता है। तो समीशन ऑफ एन आई, ये हमें कुछ बातें याद रखनी होती हैं स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में। यहाँ पे हम जब डेरिवेशन करेंगे ना, तो काफ़ी ऐसी टर्म्स आएंगी जो हमें याद ही रखनी होंगी, ठीक है। तो देखो काफ़ी डेरिवेशनल पार्ट होता है ये। तो समीशन ऑफ एन आई इंटू ई आई की जगह ई रख दें, तो ई बाई के टी हो गया प्लस एन, तो ये इतना हो गया। यहाँ पे समीशन ऑफ एन आई की जगह कैपिटल एन रख रखा है। ये हमारी इक्वेशन 4 हो गई। यहाँ से हमने वैल्यू निकाल ली एल एन डब्ल्यू की, तो एल एन डब्ल्यू की वैल्यू निकल गई है। तो हमें पता था कि एस क्या है, इक्वेशन 1 से हमने क्या कहा हुआ है कि एस है वो के एल एन डब्ल्यू है। तो ये जो एल एन डब्ल्यू की वैल्यू आई हमारे पास, ये यहाँ पे पुट कर दें सिंपली, तो एस की वैल्यू आ जाएगी। तो एस क्या था, एस इज इक्वल टू के एल एन डब्ल्यू था, तो के और एल एन डब्ल्यू की ये वाली वैल्यू तो इंटू में आ गई। तो इसे हम बॉक्स में बंद कर देंगे। अब क्या कहता है ये, एक मोल के लिए क्या होता है, जो एन है ना वो एवोगाड्रो नंबर के इक्वल होता है। तो एन की वैल्यू एन ए हो गई, एन की वैल्यू एन ए रख देते हैं। तो यहाँ पे एन है तो यहाँ पे एन ए रख दिया, ठीक है। यहाँ पे एक एन है तो यहाँ पे एन ए रख दिया। तो हमारा आ गया एस इज इक्वल टू के इंटू एन ए अल्फा प्लस ई बाई के टी प्लस एन ए, इतना आ गया। अब देखो के को अंदर ले जाएंगे, तो के को इसके अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एन ए के अल्फा, और यहाँ पे ई के बाई के टी, तो के से के कैंसिल हो जाएगा, तो ई बाई टी बच गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, के इंटू एन ए। अब हमें याद होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि आर की वैल्यू होती है एन ए की। हमने तो ऐसे याद किया था कि आर है ना वो होता है नाक, एन ए के, तो हमें सिंपली याद रखना है आर होता है नाक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे एन ए और के बचेगा, यानी वो आर हो गया। यहाँ पे डायरेक्ट पुट किया हुआ है आर इक्वल टू एन ए इंटू के, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी एन ए इंटू के क्या होगा, आर, तो दोनों जगह आर पुट कर दिया, तो क्या बच गया, एस इक्वल टू आर अल्फा प्लस ई बाई टी प्लस आर। इसको हम इक्वेशन 5 नाम दे देंगे। इतना हो गया हमारा। इसको बॉक्स में बंद करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारा फाइनल रिजल्ट और थोड़ा सा आगे आएगा। अब हमें पता है, देखो नाउ एज वी नो दैट, देखो ये फिर से यूज हो रहा है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ कि एन आई क्या होता है, जी आई इंटू ए टू पावर माइनस अल्फा प्लस बीटा ई आई होता है। तो अब देखो एक्सपोनेंशियल को अलग अलग कर लिया, तो ई इंटू माइनस अल्फा इंटू ई इंटू बीटा इंटू ई आई। अब बीटा क्या होता है 1 बाई के टी। अगर हम इसको अब इकट्ठा लिखेंगे ना तो यही लिखा जाएगा, ठीक है। ये हमने खोल के लिख रखा है थोड़ा। तो अब देखो समीशन ले लो बोथ साइड, टेकिंग समीशन ऑन बोथ साइड, तो क्या होगा, समीशन ऑफ एन आई इक्वल टू समीशन ऑफ आएगा, मैंने बताया समीशन उसी टर्म्स के आगे लगेगा जिसमें आई हो, ठीक है। ये हमें याद रख लेंगे तो सही रहेगा। तो अब देखो ई रेज़ टू पावर माइनस अल्फा बाहर आ गया, समीशन में ये आई वाली टर्म्स रह गई, इतना हो गया। तो समीशन में बचा जी आई इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस ई आई बाई के टी। अब देखो मैंने बताया समीशन ऑफ एन आई क्या होता है, कैपिटल एन, तो समीशन ऑफ एन आई की जगह रख दिया कैपिटल एन ई रेज़ टू पावर माइनस अल्फा एज इट इज़। अब ये क्या होता है, ये हमने पार्टीशन फंक्शन में के केस में पढ़ा था कि Q होता है समीशन ऑफ जी आई इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस ई आई बाई के टी। तो ये हमारी Q की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे Q रख दिया। तो ई रेज़ टू पावर माइनस अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, n बाई क्यू, ठीक है। तो ई रेज़ टू पावर अल्फा की वैल्यू निकालनी हो तो वो आ जाएगी Q बाई n, ठीक है। ये हम क्यों निकाल रहे हैं, कोई पूछे तो देखो यहाँ से हमने बीटा तो खत्म कर दिया, लेकिन यहाँ पे अल्फा बचा हुआ है, तो हमें अल्फा की वैल्यू चाहिए। इस अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारा कंप्लीट एस की जो हमें चाहिए ना रिलेशन पार्टीशन फंक्शन के केस में वो आ जाएगा। तो देखो अब इससे हम अल्फा की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, देखो दोनों साइड लोग ले लेंगे, मान लो दोनों साइड लोग ले लिया तो लोग और एक्सपोनेंशियल कैंसिल आउट हो जाएंगे, कैंसिल आउट कर दिए तो क्या बच गया, अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू चाहिए। अब ये अल्फा की वैल्यू हम इक्वेशन 5 में पुट कर देंगे, जो हमारी जहाँ पे आर अल्फा यूज हो रहा है, तो आर अल्फा की जगह एल एन क्यू बाई एन रख दिया। तो एस की वैल्यू क्या आ गई, आर एल एन क्यू बाई एन प्लस ई बाई टी प्लस आर। तो शुरू में बताया था हमने डब्ल्यू की वैल्यू क्या लेके चली है, इंडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स के लिए, तो ये आ गई वैल्यू ऑफ एंट्रोपी फॉर इंडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स। डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स के लिए हम डायरेक्ट रिजल्ट लिख देंगे, यहाँ से लिखें तो लिख देना, अगर डिस्टिंग्विशेबल का लिखना चाहो ना तो आप लिख सकते हो और बेटर रहेगा, तो डायरेक्ट रिजल्ट लिख देना। ये बाकी मतलब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। फॉर डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स एंट्रोपी इज गिवन एज एस इक्वल टू आर एल एन क्यू प्लस ई बाई टी। ये हमारा मेन रिजल्ट है, ये तो हमें याद ही होना चाहिए, ठीक है। ये आगे जो रिलेशन आएंगे ना उसमें यूज होगा, एस की वैल्यू काफ़ी टाइम यूज होगी, एस इज इक्वल टू आर एल एन क्यू बाई एन प्लस ई बाई टी प्लस आर। मैं आपको एक बार रिकैप करवा देती हूँ, एक बार पढ़ने के बाद दोबारा देखोगे ना तो आसान लगेगा आपको। तो देखो हमें क्या क्या बातें याद रखनी है, ये याद रख लो। पहला क्या होगा, पहला होगा कि हमें एस लेना है
जो क्या होगा कि ln W होगा, और फिर हमें W की वैल्यू बतानी है। W की वैल्यू के बाद हमें याद रखना है कि ln W चाहिए, तो log ले लेना। log लेने के बाद जब हम खोलेंगे ना तो ये कुछ इस तरह की टर्म आएगी। फिर हमें ln GI/ni की वैल्यू चाहिएगी जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ से निकल आएगी। निकलने के बाद यहाँ पे वापस पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हमारे पास ln W की वैल्यू आएगी। ln W की वैल्यू हम S = K ln W में रख देंगे। रखने के बाद हमारी ये वैल्यू आएगी। अब हमारे पास अल्फ़ा हो रहा है, अल्फ़ा आ रहा है, तो अल्फ़ा को हमें ख़त्म करना है। अल्फ़ा को ख़त्म कैसे करेंगे कि दोबारा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ लगाएंगे और समीशन ले लेंगे, तो हम उस जिससे हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। अल्फ़ा की वैल्यू पुट करते ही हमारा रिलेशन आ गया S और Q के बीच में। यही हमारा रिलेशन है पार्टीशन फंक्शन और एंट्रोपी के बीच में। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी पॉइंट पे डाउट हो, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, इस टॉपिक में इतना ही है। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।